शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी आज राउजवनी कोर्ट में सुनवाई हुई है और जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राउजवनी कोर्ट से। इसी बस में सवार होकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल उनको ले जाया जा रहा है। और उसके पहले भी हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब वो केजरीवाल को लेकर जेल वैन जो है वो निकल गई है। हेलो, तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको राउज एवेन्यू कोर्ट से दिखा रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि अपने कार से जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब देखिए कि पुलिस वैन का ही इस्तेमाल किया गया है। जो जेल वैन होती है इसी का इस्तेमाल किया गया है। अरविंद केजरीवाल को भी अब तिहाड़ जेल में जब शिफ्ट किया जा रहा है तो ये पूरा काफिला निकल चुका है और इसी वैन में मौजूद है अरविंद केजरीवाल, ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कर लिया गया। जो पेपर वर्क बचा हुआ था वो पेपर वर्क खत्म कर लिया गया है और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है इसी जेल वैन में और तिहाड़ जेल में उनको बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। और खबर है कि बैरक नंबर 2 में उनको रखा जाएगा, जेल नंबर 2 में उनको। और वहां के लिए अब ये टीम देखिए काफिले के साथ दिल्ली पुलिस की काफिला रवाना हो चुका है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहीं पर अभी कोर्ट में उनको पेश किया गया था। अब यहां से अब ये देखिए ये वैन है जिसमें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको बैठाकर तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। और यहां से ये देखिए ये पूरा काफिला निकल रहा है। अब उनको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। और इसके पहले भी वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहले से तिहाड़ जेल की पहुंच चुके हैं और वहां पर वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने जब राउजवनी कोर्ट में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस का काफिला अब तिहाड़ जेल के लिए आगे निकल चुका है। और ये देखिए ये वही तस्वीर है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था। अब यहां से उनको तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ डिमांड की गई थी खाने को लेकर और 3 बुक्स भी मांगी गई है। लेकिन ये वो काफी बड़ी तस्वीर आप देखिए, सिटिंग सीएम है और पहली बार ऐसा होगा कि कोई सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल में जाएगा। वो कह रहा है कि वहीं से हम सरकार चलाएंगे। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पहली बार ऐसा हुआ जब अरविंद केजरीवाल से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं समझा, वो बिल्कुल चुपचाप वहां से निकल गए। और अरविंद केजरीवाल से उनके हालचाल जानने की कोशिश भी की गई थी। उनसे पूछा गया था कि क्या इस समय पर आप कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। उस दौरान वो बिल्कुल चुप्पी साधे रह गए थे। लेकिन जब सुनीता केजरीवाल बाहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि तानाशाही की सरकार है और ये चुनाव के समय में अगर अरविंद जी को जेल में डाला गया है तो ये कहीं ना कहीं आप इसे समझिए कि किस ओर ये तमाम संकेत इशारे दे रहे हैं। और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो चुनाव के लिहाज से ऐसे पहले से राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र रचे गए थे और अब ये पूरा जो पेपर वर्क का समय लग रहा था पेपर वर्क खत्म कर लिया गया है, जिसके बाद से अब जेल वैन में ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। बैरक को भी सुबह ही सैनिटाइज कर दिया गया था, थोड़ी देर के बाद अब उन्हें बैरक में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा और 15 दिन के ये न्यायिक हिरासत बताई जा रही है। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रजनीश, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफिले में जेल ले जाया जा रहा है, अपडेट बताएं आप। देखिए अंजलि, अभी अभी जो है वो अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जेल वैन में तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा है। हालांकि जब उनको निकाला जा रहा था तो राउज एवेन्यू कोर्ट के चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो पुलिस ने बैरिकेड कर और रस्सी लगाकर बंद कर दिए हैं। पुलिस का ये कहना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फिलहाल जो है वो ट्रैफिक नहीं खोला जा सकता। और अब जो है 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे और इस दौरान जितनी भी जो आगे की प्रोसीडिंग्स हैं, आगे की जो कार्रवाई ईडी के द्वारा वो की जाएगी। और 14 दिन के बाद 15 अप्रैल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि उनके वकीलों के द्वारा क्या बेल एप्लीकेशन जो मूव की जाने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सुनवाई कब होती है। हालांकि 15 अप्रैल तक जिस तरीके से मैंने अंजलि आपको बताया कि वो तिहाड़ जेल में रहेंगे, इससे पहले अब आम आदमी पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि वो कोर्ट से किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल के जो है बेल मूव करके बेल ले ले। अगर बेल मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को तो वो पहले ही जो है उन बाहर आ जाएंगे, वरना 15 अप्रैल तक तो वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जी
रजनीश, साथ ही हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि तिहाड़ जेल के ठीक बाहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें हटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। इसको लेकर क्या कोई अपडेट आपको मिली है? देखिए, अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। पुलिस का यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जो अरविंद केजरीवाल को ले जाने का जो रूट है, क्योंकि जो रूट आम लोगों को पता है कि यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली कैंट से होते हुए भी तिहाड़ जाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर जनकपुरी से होते हुए भी आप तिहाड़ जा सकते हैं, और तीसरी रास्ता है वो रिंग रोड से होके भी आप तिहाड़ की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसे में पुलिस कौन सा रूट लेगी एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि जब कोर्ट से बाहर अरविंद केजरीवाल को लाया जा रहा था तो भी पूरे जो चारों गेट हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, मीडिया को भी आगे नहीं आने दिया गया था, रस्सी लगा दी गई थी, किसी भी आम जन को जेल वैन की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। जब जेल वैन यहाँ से निकल गई तो पुलिस का ये कहना है 10 मिनट के बाद ये रूट खोल दिया जाएगा, और तब तक अरविंद केजरीवाल का रूट क्या तय किया है पुलिस ने ये अभी किसी को नहीं पता। इन तीनों रूटों में से किसी भी रूट से लेकर केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच सकती है पुलिस। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि यही कारण है कि तिहाड़ जेल के बाहर जितने जो गेट्स है वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जो समर्थक है आम आदमी पार्टी के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हटाने की कवायद भी चल रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ना बिगड़े, और किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो आम जन को दिक्कत होती है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। और रजनीश, देखिए अब यहाँ से उनको जेल लाया जा रहा है, जेल में उनको बैरक नंबर 2 में रखने की खबर आ रही है, क्या अपडेट उसके बारे में जरा बताएं दर्शकों को। अभी 2 नंबर और 5 नंबर का ये दो जो है माफ कीजिएगा, ये दो जेल बैरक के नंबर इस समय सामने आ रहे हैं, 2 नंबर और 5 नंबर। अब ये डिसाइड जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद जो है वो तिहाड़ प्रशासन, जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचेंगे तब तक जो जेल प्रशासन है वो साफ कर लेगा कि अरविंद केजरीवाल को 2 नंबर जो बैरक है उसमें रखना है या फिर 5 नंबर जो बैरक है उसमें रखना है। जी रजनीश, साथ ही ये भी आप आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जेल वैन में तो उनको लेकर के जाया गया है, लेकिन उनकी पत्नी इस वक्त कहाँ है? क्या वो अब जेल में मुलाकात करने के लिए उनसे पहुंचेंगे और आगे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाएंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से ये इस तरीके की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को बेल दिलाई जा सके, वो जमानत पे वो बाहर आ जाए ताकि जो चुनाव प्रचार है वो कर सके। लेकिन क्योंकि मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, इसके चलते जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं सुनीता केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनकी अगर मुलाकात की अगर मैं बात करूं तो आप सुनीता केजरीवाल को भी जेल मैनुअल के हिसाब से ही मुलाकात करनी होगी उनसे। जो जेल मैनुअल जो कहते हैं हफ्ते में 1 दिन जो है वो बात कर सकते हैं, तो मिल सकते हैं, और एक बार वो फोन पे बात कर सकते हैं किसी से जिससे भी वो करना चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा शख्स हो जिससे वो बात करना चाहते हैं। जेल मैनुअल ये कहता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आम आदमी पार्टी 15 दिनों से पहले जो जिस तरीके से रजनीश, थोड़ा सा एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप डे 1 से पूरे कवरेज कर रहे हैं, तमाम कानून के जानकारों से भी आपकी बातचीत होती है। अभी तक वो ईडी के हिरासत में थे, ईडी उसमें थे, अब ये न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं और जेल में रहेंगे, वहां से कैसे सरकार चलाएंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई सीएम होगा जो जेल में रहेंगे और जेल सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अंजनी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल यही दावा करते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, या चाहे वो जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, सरकार वही चलाएंगे। हालांकि अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, अगर वो दूसरा दूसरा रास्ता अगर अपनाते, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ तो आम आदमी पार्टी में से ही कोई नेता या सुनीता केजरीवाल सीएम बन सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी के पास पूरे नंबर है, उन्होंने किसी से। ठीक है रजनीश, हमारे साथ इस वक्त शालिनी भी बनी हुई है। रजनीश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन शालिनी जरा अपडेट दीजिएगा कि इस वक्त वहां पर कैसी हलचल और क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रही है वहां पर?
बिल्कुल, देखिए सुरभि, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। और आज भी स्थिति ऐसी है कि अभी थोड़ी देर में जो अरविंद केजरीवाल है उसको यहाँ तिहाड़ जेल लेकर आया जाएगा, लेकिन तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आप देख सकती है किस प्रकार से यहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर है और विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैसे ही इन्हें पता चला कि तिहाड़ जेल में आज अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए इकट्ठा हो गए। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो यहाँ पर बैठ गए हैं। नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो की जा रही है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर कब तक आम आदमी पार्टी इसी तरीके से, जब तक हमारे नेता को छोड़ नहीं देते तब तक हर औरत हम इसी तरह हमेशा करते रहेंगे जब तक हमारे केजरीवाल जी को ये मोदी सरकार जो इतनी बुरी सरकार है, तानाशाही चला रही है, जब तक हम सड़कों पे रहेंगे, जब तक हमारे केजरीवाल जी को ये छोड़ नहीं देते। हर घर की एक एक औरतें निकल के आएंगी, जेल भरे हुए आंदोलन करेंगी। कितने जगह इनके जेल में हम दिखा देंगे कि हम इतने केजरीवाल। पुलिस आप लोगों को हटाने की कोशिश भी कर रही है, कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन न करें। देखिए, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं आ जाते। जाने के लिए आए हुए हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द केजरीवाल जी को रिहा किया जाए, नहीं तो जितने भी यहाँ उनके सपोर्टर के सबके जेल जाने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए यहाँ पर पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार इन समर्थकों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से जेल के बाहर प्रदर्शन ना करें क्योंकि लोगों को भी, आम जनता को भी कहीं ना कहीं तकलीफें हो रही है। रोड पर जाम की स्थिति भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और पुलिस लगातार इनसे अपील कर रही है कि आप ये ऐसे प्रदर्शन ना करें। और अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पेश किया जाएगा, उससे पहले ही यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब नजर आ रही है क्योंकि समर्थक यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जेल के बाहर ही आप देख लीजिए कि सड़कों पर बैठ गए हैं और एक केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस दिन के बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थक हर जगह जो है वो केवल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी दिन अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया इस दिन हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक इसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको याद होगा जब पिछली बार प्रदर्शन किया गया था तो किस तरीके से आईटीओ पर जाम की स्थिति हो गई थी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। आज भी कुछ ऐसी स्थिति तिहाड़ जेल के बाहर की है जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं और इन लोगों का मानना केवल साफ है कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द केजरीवाल को बाहर करना चाहिए। शालिनी, तस्वीरें हम दिखा